हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी डिटरमिनेंट की होने वाली है और हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक प्रॉपर्टी 4। क्योंकि हम 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो अब होता क्या है, इस ये बोलती है इफ एनी टू रो और कॉलम डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि इसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। इस टाइप से जो होते हैं ना, यहाँ पर जो वैल्यूज होते हैं उनको आइडेंटिकल बोलते हैं। द वैल्यू डिटरमिनेट जीरो, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा अगर तुम्हारा इस टाइप से आता है। तो देखो इसमें ये मेरा सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एग्जाम में आता है हमारा कि विदाउट एक्सपेंडिंग हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो डिटरमिनेट है ना, ये इक्वल टू है जीरो के। तो तब हमको ये यूज करना पड़ता है। फर्स्ट एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल बोल रहा है वो। फर्स्ट रो R1 R2 और R3, ठीक है। हैंस भी अप्लाई प्रॉपर्टी 3। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है कि प्रॉपर्टी 3 होती है कि जब हमारी कोई भी 2 रो और कॉलम्स आर इक्वल होते हैं तब भी हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम पेपर में करेंगे कैसे, ये एग्जाम में हमें करना कैसे होता है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया है तो हम ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसका बता देंगे उसको कि ये इज इक्वल टू जीरो इसलिए है, ठीक है। तो हम इस टाइप से पेपर में कर लेंगे। अगर नहीं देता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं बोलता है और वो सीधा सिर्फ बोल देता है कि इसको सोल्व करो एक डिटर्मिनेंट को, तो आप फिर उसको इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। जैसे हम ये पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनको करते कैसे हैं। जैसे मेरा ये, मैंने इसमें पहले 3 लिया तो या तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो, वो हमारी इच्छा होती है। तो मैंने ये क्या 3 लिया तो इसका मैं क्या करूँगी, पहली रो और पहला कॉलम खत्म। फिर ये आएगा इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में और 2 की मल्टीप्लाई 3, इस टाइप से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए तब भी इसका वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब देखो एग्जाम में अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर मुझको ये प्रॉपर्टीज लर्न है और पता है तो फिर मुझे ये मेरा बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो इसलिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाली हूँ कि अब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा और वो बोलेगा अब आप, अगर उसने बोला है कि इसे शो करो। अब पेपर में क्या टाइम कम होता है तो अब हमें क्या करना होता है, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। तो वो ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर आप चाहो जैसे अपने तरीके से भी बिल्कुल एक्सपेंड करके भी आप लिख सकते हो, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। तो हम जो अब करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं कि ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि बोला है उसने कि जीरो के बराबर आने चाहिए डिटर्मिनेंट। तो लेट्स करते हैं। फिर इसको ही हम, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख लिया, फिर हमने इसमें क्या अप्लाई C3, ठीक है। C3 क्या है, C1 C2 C3, ठीक है। ये क्योंकि R1 होते हैं, ये R1 R2 और R3, ठीक है। तो इसने बोला है कि C3 में ना मैं क्या कर दूं, मैं C3 प्लस C2 कर दूं। तो ये क्या है, C3 है B प्लस ये और यहाँ पर है A। तो B प्लस C, अब ये अगर आपने पढ़ा भी होगा तो ना हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम एक मतलब सही से वेरिएबल लगाते हैं। तो पहले आएगा A प्लस B प्लस C। जैसे हम ABCD में ABCD लर्न करते हैं उसी हिसाब से पहले A आता है, B आता है, C आता है, ठीक है। आप लिख तो इसे कैसे भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारा, ऐसे हम इसमें करेंगे C प्लस A प्लस B, ठीक है। फिर आएगा हमारा A प्लस B प्लस C। तो इस टाइप से आ जाएंगे तो हम इन तीनों को पहले कर लेंगे इक्वली। जैसे मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, B प्लस C प्लस A। अगर मुझे ये ऐसे नहीं लिखना तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, A प्लस B प्लस C। अब ये क्या हो, मेरे तीनों सेम हो गए हैं। और आपको पता है कि जब ऐसे तीनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। या तो किसी रो में या कॉलम में अगर सेम वैल्यूज होती हैं तो हम उनको कॉलम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है, ले लिया मैंने। अब वो कॉमन ले लिया। अब ये देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी तुम्हारा 1 है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपकी ये जीरो आ जाएगी बाय प्रॉपर्टी 3, ठीक है। और एक है क्या कि ये मेरा क्या है, आइडेंटिकल भी सेम है। तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा
ठीक है, अब आपको देखना है, आप इसे चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको सोल्व करने के लिए। तो इसलिए हमें ये थोड़ा देखना पड़ता है कि हम किस किस स्टेप से करें, ये थोड़ा इजी वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रॉपर्टी हमारी 5 बोलती है कि if all the element of any row or column is the determinant are zero, the value determinant is zero। अगर किसी भी रो या कॉलम की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी, तो आंसर डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मतलब उसको सोल्व करके क्या आएगा, जीरो आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी रो आप अगर आप करने लगो कि रो या कॉलम के थ्रू करोगे तो आप जाहिर सी बात है कि इससे करोगे तो जीरो में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस टाइप से आपका आएगा, लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ी ना आएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी दे दी और ये लिख दो, नहीं, पेपर में इस टाइप से नहीं आता है। पेपर में आता है आपका शो दैट आएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, उससे फिर बोलेगा कि जीरो के बराबर बताइए इसको कैसे है। अब यह तो एक वही मेथड है कि हम इसे एक्सपेंड करके देखें कि हमारा क्या 1-1.5 घंटा एक ही क्वेश्चन में लग जाए, जो कि पेपर में पॉसिबल नहीं होता है। या फिर हम एक शॉर्टकट मेथड से करें ताकि हम इसे 10 या 5 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके काम खत्म करें। लेट्स बीसी ये क्वेश्चन दे दिया है, अब इसमें क्या करना है, अप्लाई R1 प्लस R2 R3, ठीक है, जैसे उसमें C1 करा था इसमें R1 करें। अब R1 क्या है आपका, R1 हमारे ये है R1 R2 R3। अब इसमें क्या करा है इसने, R1 R2 R3, अब इसमें R1 में R1 क्या है, B माइनस C, ठीक है, प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। अब ये देखना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, ठीक है, ये C माइनस का ये कट गया, ये, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, R1 क्या आ गया, जीरो। ऐसे ही आप इसे करके देखोगे, R2 में देखते हैं, तो मतलब R1 के इसमें करके ऐसे ही देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, R1 में करें ना तो R1 में C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, तो क्या हो जाएगा, C से C खत्म, B से A से A, क्योंकि ये माइनस प्लस है ना, और ये खत्म, तो कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। इसी टाइप से इसमें करेंगे A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, तो ये भी A से A, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी क्या जाएंगे, जीरो। तो इस टाइप से हमें जीरो बनानी पड़ती है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैंने तो ये लिखा हुआ है तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या हो, पेपर में सोचना पड़ता है कि हम इसे इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज ला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया, जीरो हो गया, तो सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ आर आर जीरो, इस टाइप से हम इन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू, मतलब टू और मोर टर्म्स हैं आपकी, तो देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कैसे बन सकते हैं, तो एक ये दे दिया है, तो इसमें प्लस, जहाँ पर भी प्लस है ये प्लस लगा के आप इसे इस टाइप से सोल्व करके लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो बाकी सब सेम है लेकिन ये अलग है, तो डिटर्मिनेंट समझ जाएगा कि मुझे सिर्फ इनको प्लस करना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि कैसा क्यों कहाँ से आ रहा है, ये है, बस आपको ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी 7 है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम का ही सारा खेल है, इस बात का ध्यान रखना, आपको इन पर फोकस करना पड़ेगा। और फिर डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर ऑफ के। अब यहाँ पर के क्या है आपका, के, इसे हम के बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कुछ भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट है। द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है कुछ भी सॉल्व करना होगा तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या करा, एक ऐसी डिजिट ली जो इन तीनों को ऐसे करके कॉमन करके सेम ही डिजिट आ गया। अब मैंने क्या, जब सेम डिजिट आती है किसी रो या कॉलम में तो मैं क्या करती हूँ, उसको कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन लेने के बाद ये मेरी बन गई। अब देखना ये आपकी सेम आ रही है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसने आपने 6 6 6 ले लिया, क्योंकि ये देखो आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे, और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आता है कि होगा कैसे।
तो यहाँ पर क्या करा आपने, ये मल्टीप्लाई की हुई है तो मल्टीप्लाई से कॉमन ले लिया। ये कॉमन लेने के बाद अब आपको सेम प्रॉपर्टी है आपकी, थर्ड वाली भी आपका यूज़ कर सकते हो कि क्या बन रहा है, दोनों सेम है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये भी क्या है आपकी सेम है, ठीक है। इस टाइप से हम इन्हें सोल्व करते हैं। अब इसके बाद जो 6 आया क्योंकि यहाँ पर 0 बना बाय प्रॉपर्टी और फिर 0 और हैंस क्या हो गया आपका ये 0। इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पेपर में इसी टाइप से हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, नहीं तो आप भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।